Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and very refreshing morning to one and all present here on this wonderful and marvelous event. Our the Director, School Education Jammu, Dr. Ravi Shankar Sharma sir, respected Head Cultural and Education Cell, as well as the Program Coordinator of uh, 15 Days Literary Workshop, Shri Sujit Singh sir, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे सभी रिसोर्स पर्सन, सभी रिस्पेक्टेड एजुकेशनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हुए ऑफिशियल्स, एचओआईज, टीचर पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स और हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हमारे सभी दर्शक, जो किसी कारणवश आज हमारा फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा, हमारी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस में है, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। आज जो हम 15 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में एकत्रित हुए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये जो कार्यशाला है किसी भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे पहली कार्यशाला है। लास्ट ईयर इस कार्यशाला का पहली हुई थी और जिसमें 137 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की थी, और इसमें 5 ऐसे अनमोल रतन हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमें मिले थे जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और ये इस तरह की दूसरी कार्यशाला है जो इस बार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डायरेक्टरेट की तरफ से, क्योंकि जो साहित्य हमारी जीवन शैली का आधार है, एक ऐसा दर्पण है जिसके बगैर हम अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मानव जाति के इतिहास में मानव को सभ्य बनाने में की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान साहित्य का ही है। साहित्य एक अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन नेचर एंड वी कैन लर्न एंड रिलेट टू अदर्स थ्रू लिटरेचर। तो लिटरेचर अपने आप में बहुत असीम चीज है। अगर हम लिटरेचर के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाते हैं तो हम अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं। यही मोटिव है, यही हमारा लक्ष्य है कि हम लिटरेचर के क्षेत्र में और लोगों को जोड़ें, ताकि अच्छा लिटरेचर, एक अच्छा साहित्य बन सके और लोग उसे पढ़े, क्योंकि जो लिटरेचर है वो हमारी ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड बाउंड्रीज आल्सो, इट कनेक्ट्स ह्यूमैनिटी। तो साहित्य कभी एक रिलीजन से कनेक्ट नहीं है, एक जात धर्म से कनेक्ट नहीं है साहित्य। और जैसे आप जानते हैं कि जो साहित्यकार है, बहुत बहुत बड़े साहित्यकार हुए, देश विदेश के साहित्यकार, जिसमें विलियम शेक्सपियर हैं, डॉक्टर इकबाल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और बहुत ऐसे फिलोसोफर्स हैं, साहित्यकार हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य हमें दिया है, और जो हमारे ग्रंथ हमें मिले हैं वो भी एक साहित्य की ही देन है। और विलियम शेक्सपियर की एक बात मुझे बहुत प्रिय है, वो कहते हैं, क्योंकि एक साहित्यकार हर एक चीज में अच्छाई ढूंढता है। वो कहते हैं, आई फाइंड ब्यूटी इन माउंटेन्स, आई फाइंड ब्रुक्स इन बुक्स ऑल्सो। वो कहते हैं कि मैं पहाड़ों में खूबसूरती ढूंढता हूँ और किताबों में झरनों को देखता हूँ। तो ये साहित्यकार की ही रचना है जो हर एक चीज को जोड़ सकती है। और साहित्य के क्षेत्र में अगर हमारे बच्चे, जो हमारे युवा इस फील्ड में जाएंगे और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली जो नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक समाज से भी जाएगी। इट एक्सपैंड्स मेंटल होराइजन, इट ब्रिंग्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग यंगस्टर्स। तो साहित्य का बहुत बड़ा श्रेय है, मैं मानती हूँ। और एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन रहती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, एस्थेटिक सेंस भी साहित्य से ही हमें मिलती है। लिटरेचर बहुत खूबसूरत क्रिया है, अगर हमें इसमें रुचि है तो डेफिनेटली हम इस पे जाना चाहिए। किसी साहित्यकार ने बहुत खूब कहा है कि वे बात करते हैं तो बुझते हुए चिराग जलते हैं, वे चुप रहे तो दिल के दाग जलते हैं। तो यही सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक साहित्यकार ही अपनी रचनाओं में शामिल कर सकता है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, अगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा तो हमें फरिश्ता नहीं बनना है, अगर अच्छा इंसान बनना है, अच्छा साहित्यकार बनना है, तो डेफिनेटली रियलिटी से रूबरू कराना है अब देश को, दुनिया को। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस तरह की जो कार्यशाला है ये पूरे देश में सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारी डिपार्टमेंट ने लिया, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी कार्यशाला कभी भी पूरे देश में नहीं, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए गर्व की अनुभूति है कि हमारा डायरेक्टरेट इस तरह की कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करवा पा रहा है। और 15 दिवसीय जिस कार्यशाला में मैं बताना ये भी चाहूंगी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल डबल नहीं ट्रिपल है, 441 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने एनरोल किया इस कार्यशाला में, तो बहुत बड़ी बात है।
तो डेफिनेटली डायरेक्टरेट का यही उद्देश्य है कि हम इस तरह की प्रस्तुति करते रहे, इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहे। और आज के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ हमारे वडी डायरेक्टर सर जो हमारी चीफ गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम के, वो इसका उद्घाटन समारोह हमें शिरकत कर रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए इस कार्यशाला के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, मतलब ज्वाइन कर लिया साहित्यकार को एक ऐसे आउटस्टैंडिंग वर्सटाइल सुप्रिया मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। वे अपने वो एक बहुत बड़े लेखक हैं, शायर हैं, कवि हैं और एक अच्छे साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं की बात करें तो 7 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, 5 पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं और अनुवादक हैं। वे सिंधी कविताओं के, मणिपुरी बंगला कहानियों का अनुवादन कर चुके हैं और भारतीय भाषा पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। और इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं कि अगर साहित्य के क्षेत्र में हमारी रुचि है तो डेफिनेटली हम एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर भी वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, न केवल युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं बल्कि बच्चों में भी साहित्य की रुचि डेवलप कर रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन द versatile personality of school education department and the program coordinator of 15 days literary workshop, श्री सुरजीत सिंह सर की, जो हेड है कल्चरल एजुकेशन का, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के और इस कार्यशाला के वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर है। So I'm pleased to invite on stage Shri Sujit sir. Sir, kindly come on the stage for formal welcome address and share your views regarding this workshop. Over to you, Sujit sir. बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से ये क्षमा चाहूंगा कि किसी कारणवश कोई तकनीकी परेशानी के कारण कुछ मिनट हमें ये देर से कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। मैं स्वागत करता हूं जिसके लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे माननीय निदेशक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, जिन्होंने भाषा में रुचि दिखाते हुए इस वर्कशॉप को हरी झंडी दी। और ये बात तो सर्वमान्य है कि जिस प्रकार का ऑफिसर होगा, जिस प्रकार का नेतृत्व होगा, उसी प्रकार के कामकाज हर जगह होते हैं। तो यह कार्यशाला अपने आप में अनूठी है और इसके लिए उन्होंने इस आयोजन की अनुमति दी और इसमें खुद भी शामिल हुए। उनकी बहुत रुचि थी इसमें। पिछले दिनों वो श्रीनगर चले गए थे 2 दिन के दौरे के लिए और उनकी रुचि को देखते हुए इस कार्यशाला को 3 दिन आगे करना पड़ा। हम चाहते थे कि इस प्रकार की अगर रुचि उनकी है तो वे स्वयं इस कार्यशाला से जुड़ कर सबको आशीष दें। मैं स्वागत करता हूं सारे रिसोर्स पर्सन्स का। उनमें से कुछ रिसोर्स पर्सन्स तो ऐसे हैं जो पिछली कार्यशाला में बतौर प्रतिभागी, बतौर पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े थे और इतनी मेहनत उन्होंने उस कार्यशाला 15 दिनों के दौरान की कि वे आज रिसोर्स पर्सन बनकर इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए हैं। वे औरों को सिखाएंगे कि किस प्रकार साहित्य रचा जाता है और साहित्यिक विधाओं की बात क्या है, साहित्यिक विधाओं की पहचान क्या है। मैं स्वागत करूंगा यहाँ सारे कल्चरल एम्बेसडर्स अलग अलग जिलों से जो चयनित हैं और जो अपने अपने एरिया के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टरेट के साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इन कल्चरल एम्बेसडर्स को इसलिए चयनित किया हुआ है कि दूर दराज के इलाकों में भी कहीं कोई टीचर या स्टूडेंट अगर कोई गतिविधि सांस्कृतिक या साहित्यिक करना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट के संपर्क में आ पाए और उसका हौसला बढ़ सके। मैं स्वागत करूंगा जो हमारे कल्चरल सेल के जिला इंचार्ज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनका और प्रतिभागियों का खास तौर से जिन पर फोकस्ड है ये कार्यशाला। प्यारे साथियों, जैसा कि मेरे ऊपर ये भी प्रभार है कि मैं आज की इस कार्यशाला, आज की 15 दिन की कार्यशाला का कीनोट प्रस्तुत करूं। मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि जम्मू एक ऐसा प्रांत है, मैंने बहुत कोशिश की है इस बारे में और जानने की, और मैंने पहले भी कई बार ये कहा कि और भी कोशिश करें इस बात को जानने की, क्या जम्मू प्रांत की तरह कोई और ऐसा प्रांत या कोई और ऐसी स्टेट भारत में है या दुनिया के किसी और कोने में जहाँ इतनी प्रकार की संस्कृतियां हों, जहाँ इतनी प्रकार की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज हों, जहाँ इतनी प्रकार की भाषाएं हों, जहाँ इतने प्रकार के रिलीजन हों, जहाँ इतनी प्रकार की जातियां हों। यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, गोजरी है, डोगरी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है,
खसाली है, कई भाषाएं, कई संस्कृतियां। एक तरफ जहाँ पुंछ भद्रवाह के सर्द इलाके हैं, किश्तवाड़ रामबन के सर्द इलाके हैं, पंचारी के सर्द इलाके हैं, दूसरी ओर यहाँ कंडी के गर्म इलाके हैं जहाँ बिच्छू और सांप जैसी चीजें बहुत जहरीली मानी जाती हैं, कंटीले पेड़ उगते हैं। दूसरी ओर सर्द इलाके में जहाँ देवदार उगते हैं। कितनी तरह की वैरायटी, कितनी तरह की डाइवर्सिटी है हमारे डुग्गर में। और इस डाइवर्सिटी की बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे भारत की संस्कृति की हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं। उसी प्रकार अगर जम्मू प्रांत की बात करें तो ये भी एक मिनी भारत बनता है, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के ज्योग्राफिकल एरियाज हैं। एक जो जम्मू का दुर्भाग्य रहा है आज तक, जो पहले पिछली वर्कशॉप में भी हमने कहा था कि डुग्गर में एक ये प्रथा नहीं चल पाई कभी कि साहित्यिक दृष्टि से किसी का स्तर ऊंचा करने के लिए कोई वर्कशॉप उस तरह की लगे, फॉर्मल वर्कशॉप लगे। और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ये इनिशिएटिव पिछले साल लिया था, जो कि सुप्रिया मैम ने कहा पूरे भारत में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव किसी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से और किसी निजी संस्था की तरफ से भी ऐसा इनिशिएटिव पहला होगा जिसमें 4 भाषाओं हिंदी, उर्दू, डोगरी और गोजरी पर एक साथ क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप होगी। इसमें 441 टीचर्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं अलग अलग जिलों से। हमें उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। पिछली वर्कशॉप में जो लोग अच्छी प्रकार से सीख पाए थे, उनमें से 2 सदस्य आज बोलेंगे भी और आप उनका तजर्बा सुनिएगा। शुरुआत में यह कार्यशाला जरूर आपको थोड़ी मेहनत भरी लग सकती है, आपको लग सकता है कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अगर पिछले प्रतिभागियों से आप मिले, उनसे पूछे तो जब ये कार्यशाला समाप्त होने पर आई थी तो वे कहते थे इसे 5, 7, 10 दिन और बढ़ाया नहीं जा सकता क्या। बहुत परेशान हो गए थे कि अब कार्यशाला समाप्त होने जा रही है, इतनी रोचक हो गई थी आखिर में जाते जाते। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी आप पहले 2-3 दिन जब पूरी तरह से इस कार्यशाला में सेट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको लगने लगेगा कि ये कार्यशाला एक परिवार ऐसा बन गया है जहां हम साहित्यिक रचनाएं रच रहे हैं। और खास तौर से जब कोई लिखने का शौकीन आदमी लिख पाता है, अच्छा लिख पाता है, तो उसे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, जैसे सुप्रिया मैम ने प्रवर्तन की बात कही कि कोई भी शायरी या कोई भी साहित्य रचना कर सकता है। हालांकि यह नई बात नहीं थी। यदि हम कालिदास को साहित्य के इतिहास में जाकर महाकवि कालिदास की बात करें तो किस प्रकार आप देखते हैं कि उसी टहनी को वो, उसी डाल को वो काट रहे थे जिसके सिरे की ओर वो बैठे थे, पीछे से उसे काट रहे थे। इतना भी इंटेलेक्ट उनके पास नहीं था कि इसको काटने से मैं गिर सकता हूँ, मुझे चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। और वही आदमी भारत का इतना बड़ा साहित्यकार कैसे बन गया जिसका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी तरह सम्मान से लिया जाता है। सिर्फ सीख कर, बनारस में कुछ देर रहकर कुछ लोगों के साथ छंद शास्त्र सीख कर वे महाकवि बन गए। तो यह कोई नई बात नहीं है यदि हम कहते हैं कि कोई भी साहित्यकार बन सकता है। शुरुआत में जब इस प्रकार की स्टेटमेंट हमने दी थी तो बहुत विरोधों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन समय के साथ जब ये बातें साबित हो गई कि वाकई कोई भी वो आदमी जो सहिष्णु है, जो साहित्य में शौक रखता है और चाहता है कि मैं साहित्य रचूं, वो साहित्यकार बन सकता है। यह बात साबित हो चुकी है। इस कार्यशाला से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं वह भी मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पिछली बार भी वही रिजल्ट हमें मिले थे, इस बार भी वही उम्मीदें हमें हैं और इस बार की कार्यशाला उससे 2 कदम आगे है, वो भी मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार 2 कदम आगे। हमें इस कार्यशाला से 2 खास किस्म की उम्मीदें हैं। पहली तो यह कि हमारे जो भाषा के अध्यापक हैं उनकी कुछ चीजें क्लियर हो पाए। गजल क्या है, कविता क्या है, कहानी क्या है, संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, यात्रा लेख क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, चौपदा क्या है, दोहा क्या है, चौपाई क्या है, इसकी पूरी तरह से उन्हें समझ आ पाए, ताकि जब वे अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों को भी उसका लाभ हो पाए। और यदि अपने साथ बैठे हुए दूसरे अध्यापकों के साथ इस बारे में बातचीत करें तो दूसरे अध्यापकों तक भी ये रोशनी फैल सके। रोशनी की यह तबीयत होती है कि वो फैलती जाए। दूसरा उद्देश्य हमारा यह भी है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में यदि कोई स्टूडेंट या टीचर ऐसा है
जो लिखना चाहता है लेकिन लिखने के पूरे नियम नहीं जानता, तो उस तक वो नियम भी पहुंच सके। अगर वो थोड़ा सा अभ्यास करे तो वो एक अच्छा राइटर, अच्छा साहित्यकार, अच्छा राइटर या अच्छा पोइट बन सके। जैसा कि सुप्रिया मैम ने कहा, पिछली वर्कशॉप से लगभग 5 लोग ऐसे उभर कर आए थे जो हमारे एजुकेशन के लिए बहुत सम्मान, बहुत फक्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। उन 5 में से 2 आपके सम्मुख आज हैं, जो आपको सब बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने शुरुआत की थी और कितना आनंद उन्हें मिला है साहित्य रच के, और किस प्रकार उनकी साहित्यिक कृतियां बहुत अच्छी। प्लीज अनम्यूट। माफ करिएगा, बीच में कॉल आ गई थी। मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्टरेट की ओर से कि हमारे सब प्रतिभागी बहुत ही आनंदमय इस वातावरण में नियमों का पालन करते हुए इस कार्यशाला को तोड़ निभाएंगे। हमारा मानना है कि नियमों में रहते हुए ही आनंद लिया जा सकता है, नियमों को छोड़कर कभी भी आनंद नहीं लिया जा सकता। कोई भी नियम तोड़ना भी हो तो उससे पहले नियम पर चलने की जरूरत होती है। ये कविता को लेकर भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम छंद मुक्त लिखते हैं। छंद मुक्त लिखने के लिए पहले छंद आना चाहिए। छंद छोड़ना है तो छंद छोड़ने के लिए पता तो हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले सारे नियम सीखें, कार्यशाला के नियमों को भी अच्छी प्रकार समझें, कार्यशाला के नियमों को अच्छी प्रकार निभाते हुए हम इस कार्यशाला का आनंद लें और वे सब उद्देश्य इस कार्यशाला के पूरे हों जो इससे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सोचे हुए हैं, लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सुप्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। तो सभी ने ये निर्देश और जो भी सर ने डिसिप्लिन की बात की वो आप तक पहुंच चुके होंगे कि अगर हमें कार्यशाला में अच्छे से सीखना है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लिटरेरी स्किल्स को सीखना है, रूल्स को सीखना है ताकि हम अच्छे साहित्य का निर्माण कर सकें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संभाषण में बहुत अच्छे से बताया। और लास्ट ईयर की जो भी प्रतिभागी हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से 2 अनमोल रत्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर प्रतिभागी की तरह से सीखा था यहाँ पे कि किस तरह से कविताएं लिखते हैं, छंद बहर का रूल्स सारे किस तरह से फॉलो करके, और बहुत अच्छे से कविताएं रच रहे हैं। और ये सिर्फ ना केवल हमारे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं बल्कि जो कविताओं के माध्यम से हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पा रहे हैं। उन्हीं में से एक है श्री चमन लाल जी, जो टीचर है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रयार से और डिस्ट्रिक्ट सांभा से है, एक दूरदराज स्कूल में कार्यरत हैं। और वे अपनी कविताओं के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरह सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आमंत्रित करूंगी चमनलाल सर को कि सर आप आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आपने क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा हमें रूबरू कराएं। ओवर टू यू चमनलाल सर, प्लीज। नमस्कार सभी को, नमस्कार मेरा। मैं चमनलाल, सांबा डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्यूर में कार्यरत हूँ। तो जैसे कि मुझे कहा गया है कि पिछले साल के मैं जो वर्कशॉप में लगाई थी हमने, उसके एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करूं। पहले तो मैं बहुत आभारी हूं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का और कल्चरल एंड एजुकेशन सेल जम्मू डायरेक्टरेट का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम कुछ नया सीख सकें। तो पिछली वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं तो पिछली वर्कशॉप में लगभग 15 दिन पहले ऐसे ही गूगल फॉर्म जैसे इस वाली वर्कशॉप में फ्लोट किया गया है, तो फ्लोट किया गया था। तो मेरी रुचि कुछ थी पहले थोड़ी बहुत लिखने में। 2006 में मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, तो कोई मिला नहीं कि जो उसे देख पाता कि ये अच्छा है या बुरा है, तो फिर रह गया वो लिखने वाला काम, छूट गया मुझसे। तो जैसे ही मैंने ये गूगल फॉर्म देखा तो मैंने झट से वो गूगल फॉर्म भर दिया। गूगल फॉर्म भरने के कोई 15 दिन बाद एक ये व्हाट्सएप ग्रुप बना गया, तो उसमें लिखा था कि आपने क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो वर्कशॉप है उसके लिए फॉर्म भरा है, तो इसलिए आपको इस ग्रुप में ऐड किया गया है। फिर जो रूल्स थे वर्कशॉप के, जो रूल्स थे वो उस ग्रुप में डाले गए। तो रूल्स पढ़ने के बाद मैंने देखा, रूल्स के बाद लिखा था कि जो आदमी इसको छोड़ना चाहता है वर्कशॉप को, तो वो अपना एक्सक्यूज कोई दे सकता है और छोड़ के जा सकता है। तो रूल्स में क्या था, रूल्स में ये था कि सुबह 10 से 5 आपको लगातार और थोड़ी ब्रेक मिलेगी रिसेस के लिए।
तो 10 से 5 आपको लगातार इसके साथ जुड़े रहना है। तो मैं देख रहा था कि बहुत से लोग जो है वो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कोई एक बहाना लगा के, कोई दूसरा बहाना। एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि छोड़ देनी चाहिए यार, पूरा दिन यही हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा करेंगे। तो अगर खुद मुझे निकाल देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर क्या किया कि ठीक है, चलता रहा। जैसे शुरू हुआ, शुरू वाले दिन में जैसे शुरुआत में जो सुरजीत सर ने गाइडेंस दी, जो उसमें भी यही कहा गया कि रूल्स ऐसे हैं कि आपको 15 मिनट के लिए अटेंडेंस फॉर्म जो है वो दिया जाएगा। 15 मिनट वो पता नहीं कब देंगे हम, तो आपको लगातार जुड़े रहना है इसके साथ। तो वो सभी के लिए बहुत मुश्किल काम था कि हमने तो ये सोचा था कि घंटा आध घंटा होगी तो दिन में तो चल जाएगा काम। तो मैं देख रहा था कि बहुत लोग छोड़ के चले गए, तो फिर ठीक है, हम जुड़े रहे। एक दो दिन करने के बाद, एक दो दिन वर्कशॉप लगाने के बाद ऐसा उसमें रुचि बनती गई हमको कि हम फिर खुद छोड़ के नहीं जाते थे। जैसे ही समय होता था तो हम पहले ही आके बैठ जाते थे। और हमारा, मैं क्योंकि गांव में रहता हूं, तो हमारे घर वाले भी जो है वो भी कहते रहते थे, आप सारा दिन यार फोन देखते रहते हो, तो फोन पे ही रहते हो, तो क्या है ये, क्या कर रहे हो आप। तो क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि लिटरेरी वर्कशॉप क्या है या क्या नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा है, मैं 11 से 5 बजे तक मैं बिजी होता हूँ, मेरी कोई वर्कशॉप चल रही है, तो मुझे आप छेड़िएगा नहीं। तो फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे हम सीखते गए, तो कुछ बहरें हमने, कुछ छंद जो हैं वो हमने सीख लिए हैं, तो फिर हमने लिखना भी शुरू किया। उससे हमें ये फायदा हुआ है कि एक तो जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो उसको एक लय में पढ़ते हैं, और जहां कहीं लय टूटती है तो हमें पता चल जाता है कि लगभग ये इसमें गलती हो गई है। तो उससे जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब भी आसानी होगी कि एक लय में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से पकड़ लेते हैं उस चीज को। तो दूसरी बात यह है कि हम भी थोड़ा बहुत जो लिखने का शौक हमारा था वो भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर वो वर्कशॉप नहीं होती तो मैं सच में कहता हूं कि मेरा ये जो शौक था, ये लिखने वाला, ये कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि मुझे कोई मिलने वाला नहीं था ऐसा कि जिसको मैं दिखा सकूं कि ये मैंने लिखा है, ये ठीक है या गलत है। तो ये भगवान की कृपा से ऐसा मुझको घर बैठे ही सब कुछ मिल गया कि घर बैठे ही मेरे घर में ही पहुंच गया जो सिखाने वाले हैं वो भी। तो इसलिए हमने तो बहुत कुछ सीखा है। बाद में बहुत मजा आता था, जैसे नई नई चीजें पढ़ने को मिलती थी। कोई अपना यात्रा लेख जो है वो लिख रहा है, कोई अपना जो है संस्मरण लिख रहा है। तो अलग अलग लोगों की बातें जो हैं वो पढ़ने को मिलती थी, और साथ में ये भी पता चल जाता था कि ये विधा जो है इसको ये नाम देते हैं। जैसे संस्मरण जो है, इसको संस्मरण क्यों कहते हैं, कहानी जो है उसमें क्या होता है, यात्रा लेख जो है उसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, या फिर जैसे कविता जो है उसमें कौन कौन से छंद जो हैं वो बच्चों के लिए अगर लिखनी है तो हमने कौन सा छंद लिखना है आसान जो रहे उनके लिए समझने में, पकड़ने में। और जैसे जैसे जो बी रस की कविता लिखनी है तो उसमें छंद कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि छंद की पहचान हो जाए, यही बहुत है वर्कशॉप में। तो उसके बाद खुद ब खुद आप हमको रुचि बन जाएगी, जो भी छंद सीख जाएगा उसको रुचि बन जाएगी कि वो थोड़ा बहुत सीख सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आपने जैसे कहा कि आपको कोई नहीं मिलना था कि आप घर बैठे ही सीख लिए, तो ये बिल्कुल वही बात होगी कि अब प्यासा समुंदर के पास जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन समंदर खुद प्यासे के पास आ गया। डायरेक्टरेट हमारा ऐसा इनिशिएटिव जो डायरेक्टरेट हमेशा ही लेता है और इस बार भी जो ले रहा है ये अपने आप में कमेंडेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे ही जो प्रतिभागी थे लास्ट ईयर के, श्री रंजय कुमार जी का, जो लेक्चरर हैं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामधन से। तो सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और हमें बताइए किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा। सर काइंडली कंक्लूड विद इन 3 minutes प्लीज। ओवर टू यू सर। शुक्रिया मैम।
सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा शिक्षा विभाग के निदेशालय का जम्मू का, कि जिन्होंने जो पिछले वर्ष एक बहुत ही स्वागत योग्य जो पहल शुरू की, उस कड़ी को टूटने नहीं दिया। उसके बाद गुरुदेव सुरजीत सिंह जी को मेरी ओर से प्रणाम। पिछले वर्ष 28 सितंबर से शुरू हुई जो 15 दिवसीय कार्यशाला थी, चमन जी ने उसका विस्तार से बताया कि लगभग 15 दिन पहले फेसबुक पे और जो निदेशालय के अलग अलग व्हाट्सएप पेज ग्रुप्स हैं या फेसबुक पेजेस हैं, उन पे अपलोड किया है कि इस तरह से 15 दिवसीय कार्यशाला जो होगी क्रिएटिव राइटिंग की। मैं सच बताऊं कि उस दिन तक क्रिएटिव राइटिंग होती क्या है, या छंद क्या होता है, या शब्दों का भार क्या होता है, नहीं एक दो होता है, कौन दो एक होता है, क्यों का भार दो होता है, ये चीज तो बहुत दूर की बात थी। दोहा जो है वो भी कविता होती है, वो भी छंद होता है, इस बात का भी मुझे ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं विज्ञान विषय का एक छात्र रहा हूं। उसमें से कितना हमने सीखा वो तो हम नहीं बताओ, गुरुदेव बता सकते हैं हमें कि हम सीख पाए कुछ के नहीं सीख पाए। लेकिन जो मैं दावे से बात कह सकता हूं कि हर मनुष्य में कुछ सात्विक, कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है, मैंने जो खुद महसूस किया कि उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद, उसमें भाग लेने के बाद, वो नकारात्मक ऊर्जा जो मेरे अंदर थी उसमें कुछ कमी आई और एक अच्छी सोच, एक सात्विक विचार जो है वो मन में आते हैं। अच्छा कवि, अच्छा लेखक हम बने या बन पाएंगे उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अच्छा व्यक्ति और सबसे बड़ी बात एक अच्छा अध्यापक, उसके बाद मैं बन रहा हूं, उस राह पे चल रहा हूं। पढ़ाने की जहां तक बात है, मैं हायर क्लासेस को पढ़ाने में काफी शौक रखता था, गणित पढ़ाता हूं। तो 11वीं और 12वीं कक्षा के अलावा अगर कॉलेज का बच्चे मेरे पास कभी अलजेब्रा पढ़ने आता, कभी कैलकुलस पढ़ने आता, तो मैं बहुत आनंदित होता था उसको पढ़ाने में। लेकिन ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आज मैं अपनी बेटी को जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ती है उसको व्याकरण पढ़ाने में बहुत आनंदित होता हूँ। मैं घर में उसको व्याकरण पढ़ाता हूँ। उस अपनी बच्ची को मैं, या मोहल्ले के बाकी जो बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको मैं हिंदी का ग्रामर, उर्दू का ग्रामर, ये छोटी क्लासेस में जो वो बहुत मुश्किल होता है प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाना। अब मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि नहीं, मैं अध्यापक उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद एक अच्छा अध्यापक बन पा रहा हूँ। कभी बनना ना बनना वो सभी के भाग में नहीं होता, एक लेखक बन पाना सबके भाग में नहीं होता, वो जिसके भाग में होगा। लेकिन शब्दों उच्चारण और जो दोहे में पहले ही पढ़ता था, वो मैं म्यूजिक के सहारे सुनता था दोहे, उनको समझ पाना, या उसमें क्या शब्दों के अर्थ, उनके सुनते ही शब्द हम समझ पाए, वो पहले मैं उसको एंजॉय, जिसको कहते हैं एंजॉय करना, वो एंजॉय नहीं कर पाता था। आज एक कहानी को पढ़ता हूँ, अब उसके बाद पढ़ने की जो आदत है वो मेरे में आ रही है धीरे धीरे। कहानियां पढ़ना, कविताएं पढ़ना, अलग अलग भाषाओं में पढ़ना। और जम्मू निदेशालय ने जो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसका सबसे बड़ा जो मैं चीज देख, पहले भी मैं इन चीजों को रेडियो पे या टीवी के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से देखता रहता कि भद्रवाह जो हमारा इलाका है, I think sir का disconnect हो गया है। आशुतोष सर, is it? मैम शायद लिंक टूट गया उनका। हाँ, ओके, चलिए सर का लिंक टूट गया है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आज कुछ ज्यादा ही है। चलिए, दिस इज अभी सर ने जो भी अपने व्यूज शेयर किए, एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसमें ये जरूर कहा है कि सर ने एक्सपीरियंस किया कि जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी, हम उसको साहित्य के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये बात सर कह रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने हमारे साथ जो व्यूज शेयर किए लास्ट टाइम से, वो क्या सीख पाए, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ चमनलाल सर आपका और रंजय सर आपका एक बार फिर। चलिए, अब वो समय आज आ चुका है जब हम फॉर्मली इस वर्कशॉप को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और हमारे वर्दी डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं।
बहुत पेशेंस हियरिंग के साथ वो सुन रहे थे सारे प्रोग्राम को। तो और मैं ये भी कहना चाहूंगी हमारे गाइडिंग स्पिरिट पोल स्टार हैं जिन्होंने हमेशा से ही नई इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम उनके पास लेकर गए हैं तो उनके अंदर की पॉजिटिविटी सर ने देखी है और उस पॉजिटिविटी के साथ हमें इनकरेज किया है ताकि हम इस प्रोग्राम को कर सके प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। तो अब मैं उद्घाटन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वर्दी लीडर डॉक्टर रविशंकर शर्मा सर को। सर आप इसका फॉर्मली उद्घाटन कीजिए और अपने वैल्यूएबल वर्ड से हम सबको अपनी ब्लेसिंग से शॉवर कीजिए। वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे इस तरह के लिटरेरी वर्कशॉप आयोजित करने के लिए मैं अपने कल्चरल सेल के हेड और जितने भी प्रतिभागी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सीईओ साहब बैठे हैं जम्मू के, और जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक साइंटिस्ट रहा हूँ, तो बड़ी दफ़ा सोचता था कि लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है। तो क्योंकि एक साइंटिफिक दिमाग में लॉजिक के अलावा शायद कुछ बात आती नहीं है ज़्यादा समझ में कि लॉजिकली ये होना चाहिए, लॉजिकली ये होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद लॉजिक से बाहर हैं, जो हम आज भी जो है समझ नहीं पाए हैं, कुछ चीज़ें साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ और साहित्यिक एक्टिविटीज़ है, किसी भी सभ्य समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण होती है, उनका एक धरोहर होती है। जो हमारे आने वाले जो वैल्यूज हैं बच्चों की, वो इन्हीं लिटरेरी एक्टिविटीज, इन्हीं कल्चरल एक्टिविटीज, ये एक बहुत बड़ा एक माध्यम है जिससे कि हम अपने बच्चों को जो हमारी वैल्यू सिस्टम है वो इम्पार्ट करते हैं। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से, लॉजिकली, शायद साइंटिफिकली हम एडवांस हो चुके हैं, बट जो एक मानसिक रूप से हमें एक खुराक चाहिए होती है, वो हमारी कल्चरल और जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उससे निकल के आती है। इंसान सिर्फ अच्छा खाना खाने से, डेवलप करने से, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ये सारी जो साहित्यिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, एक वैल्यू सिस्टम है, वो साथ साथ चलेगा, तभी वो एक अच्छा और सभ्य मनुष्य बन सकता है, एक पर्सनैलिटी बन सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कल्चरल सेल ने इसमें पहल की और पिछले साल इसका आयोजन किया था, और जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, और इस साल 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि धीरे धीरे इसमें एक जो लोगों में उत्साह है इस आयोजन के प्रति, वो बढ़ रहा है। तो और जैसा कि सुजीत जी ने भी कहा था कि हमारा जो एक जम्मू प्रांत है, एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। तरह तरह के फूल हैं इसमें, तरह तरह का संस्कार हैं, तरह तरह के वैल्यू सिस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, तरह तरह के रीजनल एस्पिरेशंस हैं। तो ये एक मंच है जहाँ पे आके हम सारे एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की जो एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए ये मेरी पूरी आशा है कि जो भी हमारे यहाँ पे छुपे हुए कलाकार हैं, जो क्रिएटिव हमारे लिटरेरी यहाँ पे हमारे खासकर स्कूल एजुकेशन में तो बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी छुपी हुई है। तो ये मंच उनको उस क्रिएटिविटी को उद्गार करने का, उसको सामने लाने का एक अच्छा मंच प्रदान करेगा। सो मेरी पूरी शुभकामनाएं इस साहित्यिक वर्कशॉप के साथ है, और किसी तरह का भी कोई इसमें सहयोग चाहिए होगा, डायरेक्टरेट हमेशा इसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें
सहयोग करेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से जो निचोड़ निकले वो फिर हमारे बच्चों तक भी पहुंचे, एक वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, जो एक दूसरे को हम समझें, टॉलरेट करें, एक दूसरे का संस्कार समझे, एक दूसरे वैल्यू सिस्टम समझे, कल्चरल का एसिमुलेशन हो, और वो सब चीजें आप लोग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि हम अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करके बच्चों की पढ़ाई शुरू करें। बाद में चाहे मीडियम कुछ भी हो जाए, बट जो बच्चों के शुरुआती दौर हैं, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, वो हम उनकी मदर टंग में दें। इस बात पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है। और वो तभी संभव है अगर हम अपनी पुरानी भाषाओं को, जो हमारे मदर टंग्स हैं, उनको बचा के रखें। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी पुरानी भाषाओं को, मदर टंग को भूल चुके हैं। वो या तो मेरी तरह हिंदी में बोलते हैं, या फिर कई लोग उर्दू में बात करते हैं, कहीं और उसमें बात करते हैं। इवन कश्मीर में अभी हमने थोड़े दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात की, तो वहाँ पे भी ये बात उभर के सामने आई कि कश्मीरी की बजाय बहुत से लोग उर्दू को तरजीह देते हैं। तो धीरे धीरे करके शायद हम कहीं वो अपनी पुरानी धरोहरें, पुरानी लैंग्वेजेस, उनको भूलते जा रहे हैं। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर इस बात पे खासा जोर है कि हम अपनी पुरानी लैंग्वेजेस, पुरानी धरोहरों, जो हमारे मदर टंग्स हैं, उसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू करें, उनको बचा के रखें, ताकि ऐसा ना हो कि टाइम के साथ साथ हम वो सारी चीजें भूल जाएं जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम था। हमारा एक बहुत बड़ा वास्ट कल्चर है, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना है, हमें अपना वैल्यू सिस्टम्स नहीं भूलने हैं, लेकिन उसके साथ साथ डेवलप भी करना है, साइंटिफिकली डेवलप भी करना है। तो ये सारी चीजें जो है साथ साथ चलेंगी। इसका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, वो साहित्यिक जो हमारे डेवलपमेंट है, लिटरेरी डेवलपमेंट है, वो पार्ट प्ले करता है। जो क्रिएटिविटी, क्रिएटिव राइटिंग है, जो हमारे स्पेशली इन लोकल लैंग्वेजेस, वो बहुत ही जरूरी पार्ट है उसका। तो मैं आशा करता हूँ, और मेरा पूरा ये मानना है कि ये जो वर्कशॉप है एक सफल वर्कशॉप होगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और मैं अपने कल्चरल सेल से भी यही उम्मीद करता हूँ कि इसको जितना भी ज़्यादा डिसेमिनेट हो सके करें, जितनी भी अलग अलग तरह के भाषाएं, लोग, कल्चर्स कि इसमें लोग जुड़ सकें, उनको जोड़ें, और इसको एक इतना प्यारा सा, एक इतना अच्छा सा गुलदस्ता बनाएं कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और इस वर्कशॉप का शुभारंभ करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डेफिनेटली जो आपने कहा, कल्चर एसिमिलेशन मेन प्रेरोगेटिव है हम सबका, और मदर टंग से जोड़ना बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कैसे बनाया गया है, वो डेफिनेटली इस वर्कशॉप के बाद हमें जरूर नजर आएगा। और सर, जिस तरह से आपने कहा, ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी सिर्फ जो हो सकती है, साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों की अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर इसका उद्घाटन किया, और जो हमें आपने कहा कि गुलदस्ता की तरह हमने अपनी कल्चर को जोड़ना है। डेफिनेटली हम डिसमिनेट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को आगे भी। और मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि इस बार हमने डोगरी, हिंदी, गोजरी और उर्दू भाषा की ये कार्यशाला ही लगाई है। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अंडर योर एबल लीडरशिप हम आगे भी करेंगे ये कार्य। तो सर, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि शायद आप कहना भूल गए कि आपने कहा था कि जब इस वर्कशॉप का जो आउटकम होगा, उसमें डेफिनेटली डायरेक्टरेट की तरफ से अच्छी अगर कविताएं, अच्छे साहित्य रचित होंगे, तो आप उन्हें पर्सनल तौर पे एक बुकलेट की शेप पे उसका पब्लिशिंग करवाएंगे। तो सर, आई वांट टू रिमाइंड यू दैट कि दैट इज योर प्रॉमिस। और डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि एक अच्छे साहित्यकार हमारे समक्ष आएंगे, और अच्छे साहित्य की रचना भी जरूर होगी इस कार्यशाला के बाद। इसका आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सजेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर फॉर्मल इनॉग्रेशन फ्रॉम योर साइड। थैंक्स अ लॉट सर। तो चलिए, अब हम अपने इस उद्घाटन समारोह के समापन की ओर हैं। तो इसके लिए मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ हमारी
टीम मेंबर श्रीमती मोनिका खोसला जी के लिए को कि वो आए और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। ओवर टू यू मोनिका मैम। धन्यवाद मैम। रचनाकार पत्थर में भगवान गढ़ देता है, कच्ची मिट्टी में प्राण जान फूंक देता है, रेत पर कहानियों की दास्तान बुन देता है, कागज पर रंगों का संसार ही रच देता है। नमस्कार आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी, हमारे डायरेक्टोरेट के कल्चरल सेल के इंचार्ज माननीय श्री सुजीत सिंह जी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नोडल ऑफिसर्स, कल्चरल एम्बेसडर्स, उपस्थित रिसोर्स पर्सन श्री चमन लाल सर, श्री रंजय सर, प्रतिभागियों के रूप में उपस्थित अध्यापक गण एवं विद्यार्थी, तकनीकी तथा कार्यशाला नियंत्रक श्री आशुतोष शर्मा जी, श्री भारत भूषण जी तथा श्री दीपक शर्मा जी, संचालक श्रीमती सुप्रिया शर्मा जी तथा हमारे फेसबुक तथा यूट्यूब पेज पर लाइव जुड़ेंगे सभी दर्शकगण। सबसे पहले तो मैं हमारे सम्माननीय डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर शिक्षा विभाग के सर्वांगीण विकास हेतु रचनात्मकता पक्ष को ध्यान देते हुए अपनी ही तरह की इस बेमिसाल 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया तथा हमारा मार्गदर्शन किया, जिससे विभाग के अध्यापक एवं विद्यार्थी लाभान्वित हो सके, क्योंकि यह कहा भी गया है कि रचनात्मकता ही जीवन को आगे ले जाती है तथा कुछ सोचने में मदद करती है। यहाँ मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि न केवल इस तरह की कार्यशाला अपितु माननीय डायरेक्टर सर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी के सुयोग्य निर्देशन में हमारा विभाग नित नई प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वह कोविड-19 सेकेंड वेव के आपातकाल में टेली क्लासेस हो, रेडियो कक्षाएं हो, चाहे वह विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ऑनलाइन योगा शिविर का आयोजन हो, चाहे टेली काउंसलिंग हो, चाहे ऑनलाइन वेबिनार्स एवं प्रोग्राम्स हो, सब में वे क्रियाशीलता से हिस्सा लेकर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। और यह कार्यशाला भी अपने आप में एक मिसाल है। मैं इस सब के लिए सभी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की तरफ से माननीय डायरेक्टर सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाया तथा हमें इसमें भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया तथा अपने व्यस्त कार्यक्रम तथा कीमती समय में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया तथा हमारा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद सर, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कल्चरल सेल के इंचार्ज तथा इस कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर सम्माननीय श्री सुजीत सिंह सर जी का, जो कि एक प्रेरणादायक, प्रगतिशील तथा सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व हैं, माने हुए लेखक हैं, कवि हैं तथा अपने आप में ही एक कार्यशाला है तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों में रचनात्मक तौर पर क्रांति लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इस कार्यशाला का आयोजन भी इसका एक उदाहरण है। यदि आप ईमानदारी से इस कार्यशाला से कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं तो इसका लाभ आपको आने वाले 15 दिनों में अवश्य ही महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुजीत घोष-परसली जी आपका। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री चमन लाल सर तथा रंजय सर का, जिन्होंने की पिछली 15 दिवस की अभूतपूर्व कार्यशाला के अपने बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ साझे की। यहाँ मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि चमन लाल जी जो कि शिक्षा विभाग में अध्यापक है तथा रंजय सर जो कि लेक्चरर हैं, पिछली कार्यशाला में एक प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए थे, जिन्हें माननीय सुरजीत सर जैसे गुणों के पारखी जौहरी तथा उनकी टीम के द्वारा ऐसा तराशा गया कि आज वे ऐसे हीरे बन चुके हैं कि उनकी चमक उनकी रचनाओं में दूर दूर तक झलकती है तथा आज इस कार्यशाला में बतौर रिसोर्स पर्सन के तौर पर मौजूद है। धन्यवाद चमन सर तथा रंजय सर, आपका अपने बेहतरीन अनुभव हमारे साथ साझे करेंगे। इसके साथ ही मैं जम्मू संभाग के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के नोडल ऑफिसर्स तथा कल्चरल एम्बेसडर्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हर तरह के कार्यक्रम में पूरी लगन के साथ सहयोग करते हैं तथा पूरी तत्परता के साथ शामिल होते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तकनीकी नियंत्रक श्री आशुतोष शर्मा जी का, भारत भूषण जी तथा दीपक शर्मा सर का, जिनके बिना ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन संभव ही नहीं था। कार्यशाला नियंत्रक के तौर पर पुनः आशुतोष सर तथा भारत भूषण सर का धन्यवाद करूंगी, जो कि आगामी 15 दिनों में कार्यशाला का अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की संचालक श्रीमती सुप्रिया शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सुचारू रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने ज्ञान के इस अथाह सागर में डुबकी लगाने का निश्चय किया तथा साथ ही साथ
प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि माननीय सर डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी तथा कल्चरल सेल के इंचार्ज आदरणीय श्री सुजीत सिर सर के नेतृत्व में एक ऐसा मंच सभी को प्राप्त हुआ, जहां से निश्चित तौर पर इस 15 दिवसीय कार्यशाला के पश्चात आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि हर किसी में रचनात्मक क्षमता है और जिस क्षण से आप इस रचनात्मक क्षमता को व्यक्त कर सकें, आप दुनिया बदलना शुरू कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज एवं यूट्यूब पेज पर यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़े जो सभी दर्शक जुड़ेंगे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा डायरेक्टोरेट द्वारा करवाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का हौसला बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सुप्रिया मैम। Thank you so much, Monica ma'am, for presenting vote of thanks. तो चलिए आज का उद्घाटन समारोह की हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले दूसरे सत्र में आप बात होगी दोपहर 2:30 बजे। लंच ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इसी तरह से ये कार्यशाला 15 दिवस तक चलते रहे, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।